हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉर गेट के बारे में। ठीक, तो इस वीडियो में हम अच्छे समझेंगे कि नॉर गेट होता क्या है और इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। इससे पहले हम नैंड गेट पढ़ चुके हैं और भी 3 गेट पढ़ चुके हैं। इससे पहले हम कौन कौन से गेट पढ़ चुके हैं? एंड गेट पढ़ चुके हैं, और गेट, नॉट गेट और नैंड गेट। ठीक, अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? नॉर गेट। तो समझते हैं कि नॉर गेट क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि नॉर गेट को बनाते कैसे हैं और ये काम कैसे करता है। नॉर गेट, तो जो नॉर गेट है इसमें से अगर ये n हटा दें तो हमें एक और गेट दिखेगा। ये n हटा दे तो क्या दिखेगा? और गेट। तो पहले एक और गेट बना लेते हैं। ठीक, मान लेते हैं कि हमारे पास दो इनपुट है a और b। ये दो से अधिक भी हो सकता है। और गेट को हम ऐसे बनाते हैं। ठीक, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? ए और बी के बीच में अगर हम और गेट लगा रहे हैं तो ए और बी प्लस साइन से दिखाते हैं। ठीक, अगर इसके आगे हम एक नॉट गेट लगा दें, अगर इसके आगे हम एक नॉट गेट लगा दें तो हमें क्या मिलेगा? ए और बी और ऊपर एक बार। यही काम है किसका? नॉर गेट का। तो नॉर गेट को बनाते कैसे हैं? ऐसे, यहाँ पे एक बबल टाइप का। ठीक है, अब ये बबल टाइप का कहां से आया हुआ है? ये नॉट गेट से। ठीक, ए बी, और ये हमारा क्या है? आउटपुट। y इज इक्वल टू ए प्लस बी और ऊपर एक बार। अब इसको पढ़ते कैसे हैं? y इक्वल्स नॉट ऑफ ए और बी। इसको कैसे पढ़ते हैं? y इक्वल्स नॉट ऑफ ए और बी। ठीक है, ये हमारा क्या है? नॉर गेट है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि नॉर गेट काम कैसे करता है। ये कैसे बना है ये तो समझ में आ गया होगा। तो समझते हैं कि ये नॉर गेट काम कैसे करता है। पहला, इट टेक्स टू और मोर इनपुट्स। दो या दो से अधिक इनपुट्स लेता है, यानी नंबर ऑफ इनपुट ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होंगे। ठीक, और ये आउटपुट कैसे देता है इसको समझ लें। इट गिव्स आउटपुट हाई यानी कि 1 if all the inputs are low। अगर सभी के सभी इनपुट लो हैं तो आउटपुट क्या मिलेगा? हाई। यानी कि सभी के सभी इनपुट अगर 0 हैं तो आउटपुट क्या मिलेगा? हाई। सभी के सभी इनपुट अगर 0 हैं तो आउटपुट क्या मिलेगा? 1। ठीक है, इसका एक दूसरा डिफिनेशन भी होता है, वो भी हम समझा दे रहे हैं। ठीक है, इसका दूसरा डिफिनेशन क्या है? यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर। इफ एनी वन ऑफ द इनपुट, if any one of the input are high यानी कि 1 और all of the input are high, then output is low यानी कि 0। ये क्या बोल रहे हैं? इफ एनी वन ऑफ द इनपुट आर हाई,
यानी कि 1। अगर कोई भी एक इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या मिलेगा? 0। कोई भी एक इनपुट अगर क्या है? 1 है तो आउटपुट क्या मिलेगा? 0। या फिर ऑल ऑफ द इनपुट्स आर हाई, अगर सभी के सभी हाई है तभी भी इनपुट क्या मिलेगा? 0। ठीक, सभी के सभी अगर 1 है तभी भी आउटपुट क्या मिलेगा? 0। इसको ट्रूथ टेबल से भी समझ लेते हैं एक बार। अगर नैंड गेट सभी ने पढ़ रखा होगा तो ये वाला भी अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर और गेट भी आप लोगों ने पढ़ रखा है अच्छे से तभी भी नॉर गेट अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और नहीं पढ़ रखा है तब भी समझ में आ जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक, नॉर गेट ट्रूथ टेबल देखते हैं इसमें कैसे बनेगा। ए बी मान लेते हैं हमारे पास दो इनपुट है और ये हमारा नॉर गेट है। ठीक, तो आउटपुट क्या मिलेगा? ए प्लस बी और ऊपर बार। इसको पढ़ेंगे कैसे? ए इक्वल्स नॉट ऑफ ए और बी, तो ए और बी दो हमारे इनपुट हैं तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा ये देखना है। ठीक, हमारे पास इनपुट कितने हैं? 2, तो कॉम्बिनेशन कितने पॉसिबल है? 4। ये हम पहले ही बता चुके हैं, 0 0 1 1 0 1 0 1। ठीक, नॉर गेट होता क्या है? अभी हम क्या लिखवाए थे? इफ ऑल द इनपुट्स आर लो, या फिर नॉर गेट गिव द आउटपुट हाई इफ ऑल द इनपुट्स आर लो, यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा? 1, क्योंकि यहाँ पे सभी इनपुट लो हैं, 0 है। अगर सभी के सभी इनपुट 0 हैं तो आउटपुट क्या मिलेगा? 1। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इफ एनी वन ऑफ द इनपुट आर 1 देन आउटपुट इज 0। तो इन दोनों में ये 1 है तो 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, यहाँ तो दोनों ही 1 है तो 0 आएगा। ठीक है, पहला जो डिफिनीशन लिखवाए थे उससे ये समझ में आ जाएगा, जो दूसरा डिफिनीशन लिखवाए थे उससे ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से नॉर गेट को समझ लें। अगर कोई भी एक इनपुट क्या है? 1 है, कोई भी एक इनपुट, तो आउटपुट क्या मिलेगा? 0। अगर सभी के सभी 0 हैं तो आउटपुट क्या मिलेगा? 1। ठीक है, अच्छा हम लोग एक बार और गेट के लिए टेबल बना लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये और गेट है, ए बी, आउटपुट मिल रहा है ए और बी। ठीक, इस पे ये बार नहीं है, तो इसमें हम ट्रूथ टेबल कैसे बनाते थे? ऐसे बनाते थे, 0 0 1 1 0 1 0 1। ठीक, तो और गेट काम कैसे करता था? और गेट कैसे काम करता था? अगर इनपुट में कोई भी एक 1 है, कोई भी एक 1 है तो आउटपुट क्या आता था? 1। यहाँ तो दोनों 0 है तो ये 0 आएगा। अच्छा, इन दोनों को अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर इसी में हम एक नॉट गेट लगा दें तो ये वाला इनपुट आ जाएगा, सॉरी ये वाला आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर 3 इनपुट होगा तब ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा ये देखते हैं। इफ इनपुट्स कितने हो? 3 हो। ठीक है, तो पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे? 2 पे पावर n यानी कि 2 पे पावर 3 इज इक्वल टू 8। ठीक, ये पहले भी बता चुके हैं, अब तो याद हो गया होगा।
इसको सिंबल से हम ऐसे बना के दिखाएंगे, ठीक। ए बी सी, ये हमारा क्या है, नॉर गेट। तो y इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी और इस पे बार, ठीक है। इसका हमें ट्रुथ टेबल बनाना है, तो बना लेते हैं। ए बी सी, यहाँ क्या लिखा है 8, यानी कि 8 कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगे, ठीक। तो हमें 8 रो बनाना पड़ेगा, ठीक। तो बना लेते हैं 8 रो। एट हो गया होगा, ठीक है। तो अच्छा, ये कैसे बढ़ते थे ये भी हम समझा चुके हैं, एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। यहाँ पर कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, 8। तो 8 का आधा 4, तो हम ऐसे 4 क्या रखेंगे, 0 लाइन से, फिर 1 1 1, फिर दो दो का पेयर 0 0 1 1, फिर एक एक का पेयर 0 1 0 1, ठीक है। अब नॉर गेट काम कैसे करता है, इफ ऑल द इनपुट्स आर लो देन आउटपुट इज हाई, या फिर आउटपुट इज हाई इफ ऑल द इनपुट्स आर लो। तो यहाँ पे सभी इनपुट क्या है, लो है, यानी कि 0 है, तो आउटपुट क्या आएगा 1, ठीक। और यहाँ पे क्या आएगा 0, क्योंकि यहाँ पर एक 1 आ गया। इफ एनी वन ऑफ द इनपुट इज 1 देन आउटपुट इज 0। यहाँ भी एक 1 है तो 0 0, इसमें भी एक 1 है 0, इसमें तो 2 है 0, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ये काफी इजी है। अब नॉर गेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द आउटपुट y, हमें आउटपुट निकालना है, ठीक। नॉर गेट का यूज करते हैं यहाँ पर, 0 1 0 0 1 1, यहाँ पर एक नॉट गेट लगा देते हैं, यहाँ पर अगेन एक नॉर गेट लगा देते हैं। तो y क्या होगा ये बताना है, ये सब नॉर गेट है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। नॉर गेट काम कैसे करता है, इफ एनी वन ऑफ द इनपुट इज 1 देन आउटपुट इज 0। कोई भी एक इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट क्या आ जाएगा 0, सोचना ही नहीं है ज्यादा, ठीक। 0 0, दोनों 0 है तो आउटपुट क्या आएगा 1, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नॉट गेट लगा है तो ये 1 है, ये क्या हो जाएगा 0, ठीक। अच्छा, यहाँ पर दोनों ही 1 है तो आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे नॉर गेट है। नॉर गेट का डेफिनेशन क्या था, इफ एनी वन ऑफ द इनपुट इज 1 देन आउटपुट इज 0। तो यहाँ तो दोनों ही 1 है तो यहाँ पे क्या आएगा 0। तो यहाँ से ये 0 आ रहा है, ये भी 0, ये भी 0, ठीक। यहाँ पे अगेन नॉर गेट है तो 0 0 0, यहाँ पे क्या मिलेगा, नॉर गेट क्या काम करता है, इट गिव द आउटपुट 1 इफ ऑल द इनपुट्स आर 0। तो यहाँ पे सभी इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या मिलेगा हमें 1। समझ में आ गया होगा। ये था पहला क्वेश्चन।
अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ऐसा ही। जीरो 1 0 1, ये है नॉर गेट। यहाँ पे अगेन एक नॉर गेट, ठीक। यहाँ पे अगेन एक नॉर गेट। यहाँ पे आउटपुट बताना है क्या होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया जाए तो देखते हैं 0 1 0 1, ठीक है। तो नॉर गेट का काम क्या होता है, इफ एनी वन ऑफ द इनपुट इज 1 देन आउटपुट इज 0। तो इसमें तो दो दो 1 है, तो आउटपुट क्या आएगा 0, ठीक। अच्छा, ये 0 वाला सिग्नल है और ये 1, तो ये 1 है और ये 0 है, तो आउटपुट क्या आएगा, ये 1 है और ये 0 है, तो आउटपुट क्या आएगा, नॉर गेट है, 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है। एक भी अगर 1 हुआ तो आउटपुट 0 आ जाएगा, ठीक। तो इधर से ये 0 और इधर से ये 0, ठीक। यहाँ पे दो 0 है, दोनों 0 हैं। अगर दोनों ही 0 है तो आउटपुट क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि अच्छे से ये क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा अच्छा होना चाहिए। यहां पर है एक एंड गेट, यहां पर है एक नॉर गेट, यहां पर है एक नैंड गेट। नैंड गेट भी पढ़ा चुके हैं। यहां पर है एंड गेट। यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा ये बताना है, ठीक है। इसका आंसर सब लोग कमेंट करेंगे, ठीक है, कि आंसर क्या आएगा। आउटपुट जाहिर सी बात है 0 या 1 में से ही कुछ आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो एक क्वेश्चन वोल्टेज वेव फॉर्म से, ठीक। क्वेश्चन है डिटरमाइन द वोल्टेज वेव फॉर्म, डिटरमाइन द वोल्टेज वेव फॉर्म ऑफ आउटपुट if NOR gate is applied, ठीक, to the inputs, तो इनपुट क्या है वो देख लेते हैं।
हो गया। t is equal to 0 सेकेंड, t is equal to 1 सेकेंड, t is equal to 2 सेकेंड, ये 3, ये 4, ये 5 सेकेंड। तो मान लेते हैं हमारे पास इनपुट a है 1 0, इसका वेव फॉर्म दिया हुआ है कुछ ऐसा। और जो इनपुट b है इसका भी वोल्टेज वेव फॉर्म दिया हुआ है कुछ ऐसा। तो हमें आउटपुट बताना है ये क्या होगा, ठीक है। नैंड गेट को ऐसे ही दिखाते हैं, इसको पढ़ते कैसे हैं, y इक्वल्स नॉट ऑफ a और b, ठीक। तो आउटपुट कैसा बनेगा ये बताना है, हो जाएगा। एक बार सभी लोग ट्राई कर ले चाहे तो, फिर हम बनाते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। नॉर गेट, नॉर गेट काम कैसे करता है एक बार फिर से याद कर ले हम लोग। नॉर गेट कैसे काम करता है, अगर कोई भी एक इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या होगा 0। कोई भी एक इनपुट 1 है तो आउटपुट 0। तो 0 से 1 सेकेंड के बीच में ये तो 0 है और ये 1 है, तो एक 1 मिल गया और एक 1 मिल गया, मतलब आउटपुट क्या होगा 0, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1 से 2 सेकंड के बीच में ये क्या है 1 है और ये 0 है। जो a है ये क्या है 1 है और ये जो b है ये 0 है, यानी एक 1 मिल गया तो अगेन ये क्या होगा 0 होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। 2 से 3 सेकंड के बीच में ये हाई है और ये लो है। ये हाई है ये लो है, यानी ये 1 पर है और ये b वाला 0 पर है, यानी कि इन दोनों में से ये वाला 1 पर है और एक भी कोई 1 पे होगा तो हमारा आउटपुट क्या होगा 0 आएगा, यानी लो, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 3 से 4 सेकंड के बीच में ये हाई है और जो b है ये भी हाई है, दोनों के दोनों क्या है हाई है, यहाँ तो दोनों हाई है तो आउटपुट क्या मिलेगा ये मिलेगा, ठीक। यहाँ पे ये लो है और ये हाई है, अगेन एक हाई मिल गया, तो एक हाई मिल गया तो अगेन क्या बनेगा लो। ये तो काफी इजी लग रहा है, स्ट्रेट लाइन एक बन गया, ठीक है। तो हमें उससे मतलब नहीं है, हमें बेसिकली समझना था कि आउटपुट कैसे आ रहा है इसमें, ठीक है। अच्छा, अगर ये वाला इसी में ऐसे होता तब आउटपुट क्या आता है, अगर ये नीचे होता तब आउटपुट क्या आता। ये क्या है लो है, जो ए वाला सिग्नल है ये 0 पर है और जो बी वाला सिग्नल है ये भी 0 पर है, दोनों 0 पर है तो आउटपुट क्या आएगा 1 आएगा। तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है, ऐसे।